11 संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 37/2 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 75/2 है। 11 संख्याएं हैं, इनमें से 6 और 4 10 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। अंतिम संख्या इसमें पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो हमें दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 25, तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 275 हो गया। 275 इन संख्याओं का क्या हो गया, ये योग हो गया। यह 11 संख्याओं का योग है। तो अब इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 37/2। तो इस 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21 और 3 3 9 और 2 11। यह 6 संख्याओं का योग हो चुका है। इसके औसत से संख्याओं को गुणा कर दी है। और जो अगली 4 संख्याएं हैं इनका जो औसत दे रखा है हमको 75/2 दे रखा है। 75/2, तो यह कितना हो गया, 150। 75 दूनी 150। तो अब हमें क्या करना होगा जिससे कि हमारी 11वीं संख्या निकल आए। तो इस 150 को और 111 को हम जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, 1 6 और 2 261 क्या आया, ये प्रथम 6 संख्याओं का योग और अगली 4 संख्याओं का योग 261 आ चुका है। अब इस 261 को हम 11 संख्याओं के योग 275 में से घटा देंगे, तो जो 11वीं संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो 11वीं संख्या क्या है, 14, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अब देख लेते हैं इसे दूसरे टाइप से कैसे करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 11 संख्याओं का औसत 25 दे रखा है। तो इन दोनों की अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। इस 275 में से हम अगर 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 261 बच जाएगा। अगर हम सही ऑप्शन पकड़े हैं, तो हमने सही ऑप्शन पकड़ा है, तो हमारा आंसर 6 संख्याओं का औसत 37/2 और 4 संख्याओं का औसत 75/2 को जोड़ने पर 261 ही आएगा। तो करके देख लेते हैं। चलिए, 6 गुणा 37/2 बराबर कितना हो गया, 111 और 4 गुणा 75/2 जो कि 150 है। अब 150 और 100 250 और 11 261, यानी कि जो हमने 275 में से 14 घटाया था, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो यही हमारा आंसर होगा, 14। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो 6वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दे रखा है, 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 30। संख्याएं कितनी हैं, 11 संख्याओं का औसत है 30। तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी हो गई, 330। अब 5 संख्याओं का जो औसत है वो भी हमें 30 ही दे रखा है।
कितना हो गया 150, 30 पंजे 150। और जो अगली 5 संख्याओं का, अंतिम 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 25, तो कितना हो गया 125। तो 150 और 125 275। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 275। तो 330 में से अगर हम 275 को घटा देंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी 12 में से 7 गए 5, 55 है। यही हमारा आंसर भी होगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति की मासिक औसत आय 3700 रुपये है। उसकी पहले 8 माह की औसत आय 3400 रुपये है और अंतिम 5 माह की औसत आय 4600 रुपये है। तो 8वें माह की आय ज्ञात करो। तो किसी व्यक्ति की मासिक औसत आय अगर 3700 है तो एक वर्ष में कितने माह हो गए 12। तो 12 माह की जो औसत आय कितनी हो गई 3700 से इस 12 को गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएगा 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36 और 8 44,400 रुपये उसकी 12 माह की आय हो गई। अब उसकी पहले 8 माह की आय, पहले 8 माह की जो आय है वो कितनी है 3,400 रुपये है। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 3 27,200 रुपये। और अगले 5 माह यानी कि लास्ट वाले 5 माह की औसत आय कितनी दे रखी है 4600। तो 500 500 5 छंग 30, 5 चौक 20 और 3 23,000 रुपये 5 माह की औसत आय हो गई। तो अब हम 27,200 और 23,000 को जोड़ देंगे। 27 और 23 कितने हो गए 50,200। तो कितना हो गया ये 50,200। और इसमें से 44,400 को अगर हम घटा देंगे तो जो 8वें माह की औसत आय है वो हमें प्राप्त हो जाएगी 0 0, 12 में से 4 गए 8 और 9 में से 4 गए 5, 5800 रुपये हमें 8वें माह की औसत आय प्राप्त हो चुकी है। और यही हमारा आंसर भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है और अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो अंतिम विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो। हमें क्या दे रखा है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है। तो 15 गुणा 16 बराबर 15 छक्का 90, 15 एकम 15 और 9 24। 15 विद्यार्थियों की जो औसत आयु वो 16 वर्ष थी, इन सभी का योग कितना हो गया 240। यह क्या आया योग आया।
योग कितना आया 240। अब क्या दे रखा है, 5 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है हमें वो 15 वर्ष दे रखी है। तो 15 छक्का 90 वर्ष, सॉरी 90 वर्ष जो है ये क्या आया, 5 विद्यार्थियों की आयु का योग आया। और जो अगले 9 विद्यार्थियों की औसत आयु थी वो कितनी है, 16 वर्ष। तो कितना हो गया, 16 नमा 144। सॉरी 15 छक्का 90 तो कर दिया, लेकिन 15 पंजे 75 करना था गलती से। ये 15 पंजे 75, इसको 6 समझ लिया। तो अब 144 और 75 का अगर हम टोटल करेंगे, इन दोनों का अगर हम योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 7 4 11, 1 और 1 2, 219 हो जाएगा। अब हम इस 219 को 240 में से अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2, 21 वर्ष क्या आ गई, 21 वर्ष जो आई है यह अंतिम विद्यार्थी की औसत आयु, सॉरी औसत बोल दीजिए या आयु बोल दीजिए, आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यह। 9 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत भी 5 ही है। यदि सभी 9 संख्याओं का औसत 4 है तो 5वीं संख्या क्या होगी। तो चलिए देख लेते हैं, पहले क्या दे रखा है, पहली 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है, 5। तो 5 पंजे 25 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दे रखा है, यह भी 25 ही है। तो और जो 9 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है, 4, जो कि कितना है 36। तो अगर हम 25 और 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। इस 50 में से यदि हम 36 को घटा देंगे तो जो 5वीं संख्या है 14 यानी कि 14 हमें प्राप्त हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 1.8 है। इनमें से 2 संख्याओं का औसत 2.5 है और अन्य 2 संख्याओं का औसत 2.9 है। तो बाकी 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दे रखा है, पहले 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 1.8 दे रखा है। तो कितना हो गया, ये 12.6। अब इनमें से 2 संख्याओं का जो औसत है, कोई भी 2 संख्याएं हैं उनका औसत 2.5 दे रखा है। तो यह कितना हो गया, 2 5 जो 10, 2 2 जो 4 और 1 5 हो गया। और 2 और संख्याओं का औसत दे रखा है जो कितना है, 2.9 है। तो यह कितना हो गया,
2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 और 1 5। अब हम इन दोनों को 5.0 और 5.8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ 10.8। अब हम इस 12.6 में से 10.8 को अगर घटा देंगे तो हमें क्या संख्या प्राप्त हुई 16 मान लेते हैं। 16 में से 8 गया तो 8 और यहाँ क्या बचा 1.8 बच गया। अब यह 1.8 कितनी संख्याओं का औसत आया, यह 1.8 आया 3 संख्याओं का औसत। तो अब हम अगर इसको 3 से भाग कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0.6 या 0.6 प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर भी होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो।